हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्जाम आइडिया क्लासेस। लास्ट क्वेश्चन जो बेटा हमने करे थे इसमें ट्रिग्नोमेट्री के, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ 5 मार्क्स हमारे पास क्वेश्चन दिया है ए कॉस। यहाँ इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा हम पोर्शन सही करेंगे। यहाँ पोर्शन दिया है हमारे पास में क्यूब में, पोर्शन लिखेंगे एम की वैल्यूज़ एम इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हमें एम की वैल्यू दी है कंप्लीट। आगे हमें एन की वैल्यू दी है ए साइन क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू एन। एंड प्रूव करना है यहाँ पे, प्रूव दैट m प्लस एन होल पावर 2/3 प्लस m माइनस एन होल पावर 2/3 इक्वल्स टू 2a टू दी पावर 2/3। m की वैल्यू हमने यहाँ पे नोट कर ली। यहाँ हम n की वैल्यू नोट करेंगे, एन इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये वैल्यूज़ हमारी यहाँ नोट हो गई एम और एन की। प्रूविंग में हम एक पार्ट देखेंगे यहाँ कि LHS में जो वैल्यूज़ दी हैं m प्लस एन और m माइनस एन की दी हैं, तो हम यहाँ इन्हीं पोर्शंस को सॉल्व करते चलेंगे और बाद में हम ये वैल्यूज़ इसमें पुटअप करेंगे। यहाँ पोर्शन देखेंगे m इक्वल्स टू m और n की जो हमें वैल्यू दी है, इसका हम यहाँ से पोर्शन फाइंड करेंगे m प्लस एन। पोर्शन लिखेंगे m प्लस एन इक्वल्स टू m की वैल्यूज़ a कॉस क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एंड सेकंड वैल्यू हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें n प्लस करेंगे, यहाँ आएगा पोर्शन प्लस a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ m प्लस एन में हम एक पोर्शन नोट करें। अगर ये पोर्शन हमारा बन गया है a कॉस क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सब में हमारा कॉमन पोर्शन क्या है यहाँ पे a यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में हमारा पोर्शन बचेगा कॉस क्यूब थीटा प्लस सेकंड टर्म में हमारा पोर्शन बचेगा, हम इस वाले टर्म को ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी की होल क्यूब, यानी इट मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ हमने पोर्शन लिया कॉस क्यूब थीटा। देन नेक्स्ट टर्म हमारे पास में साइन क्यूब थीटा। इसका जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास में आएगा 3a प्लस 3a कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। एंड लास्ट टर्म हमारे पास में बचेगा 3a वाला प्लस 3 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एक फॉर्म हम चेक करेंगे, a एज इट इज़ फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी बनेगी यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम कंपेयरिंग करें, ये हमारा a का टर्म जो काउंटेबल हुआ है कितना हुआ है कॉस थीटा। इसे हम चाहें तो फॉर्म को चेंज करके लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हमारी एज इट इज कंपेयरिंग हो जाएगी। बी क्यूब हमारा टर्म साइन क्यूब थीटा, यानी कि बी का टर्म हमारे पास, यहाँ से अगर हम कंपेयरिंग करें, ए का टर्म हमारा कितना हो गया कॉस थीटा और बी का टर्म हमारे पास में कितना आ गया यहाँ पे साइन थीटा। यानी कि हमारा पोर्शन बनेगा ए प्लस बी का होल क्यूब, इट मीन्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल क्यूब। ये हमारी आइडेंटिटी इस टाइप से यहाँ पे प्रीफर होगी, जो कि हमारे पास में वैल्यूज़ दी थी। इसका बाद हम एक नेक्स्ट पोर्शन चेक करेंगे। इसमें नेक्स्ट जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, m प्लस एन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, जो कि LHS में फाइंड करनी थी हमें। एंड नेक्स्ट वैल्यू लिखे m माइनस एन। m माइनस एन के लिए पोर्शन देखेंगे, यहाँ m माइनस एन का पोर्शन भी हमारे इसी टाइप से आएगा। यहाँ नोट करेंगे m माइनस एन इक्वल्स टू, टर्म्स नोट करेंगे a कॉस क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, m की वैल्यू। देन इसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू आएगी n की, जो कि हमारी वैल्यू नॉट है। यहाँ पे माइनस साइन आते ही अंदर के साइन क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ के चेंज हो जाएंगे। पोर्शन हो जाएगा माइनस a साइन क्यूब थीटा माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से इसका नेक्स्ट लाइन में एज इट इज़ a कॉमन टर्म्स देखेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास में कॉस क्यूब थीटा
देन सेकंड टर्म हमारे पास मिलेंगे ये माइनस साइन क्यूब थीटा। देन नेक्स्ट टर्म हमारे पास में 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। देन लास्ट टर्म 3 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने कुछ नहीं, खाली एक का पोर्शन कॉमन लिया है और उसके बाद में जो हमारे टर्म्स थे वो टर्म हमें कहीं ना कहीं प्रीफर करने पड़े a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले के फॉर्म में। तो यहाँ पोर्शन हमारे पास में आएगा m माइनस एन इक्वल्स टू, नेक्स्ट लाइन में हम ये पोर्शन नोट करेंगे जो कि हमारे पास पोर्शन आएगा, यहाँ नोट करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जो कि हमारी a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है। तो हम इसे नोट करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल क्यूब। m माइनस एन इक्वल्स टू a कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल क्यूब। और एक वैल्यूज़ हमने जो इससे पहले फाइंड करी है वो वैल्यू फाइंड करी है हमने यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल क्यूब, जो कि हमारी वैल्यू आई है m प्लस एन की। m प्लस एन इक्वल्स टू a इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल क्यूब। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें LHS में फाइंड करना था वहाँ पोर्शन लिखा था m प्लस एन की होल पावर 2/3। चेक कर लेंगे एक बार क्वेश्चन, हमारे पास में पोर्शन लिखा था LHS में m प्लस एन की होल पावर 2/3 प्लस m माइनस एन की होल पावर 2/3। इस पोर्शन को हम नोट करेंगे LHS का, m प्लस एन की होल पावर 2/3 LHS नोट करेंगे। यहाँ पे LHS दिया है हमारे पास में m प्लस एन होल पावर 2/3 प्लस m माइनस एन होल पावर 2/3, यही पोर्शन एज इट इज़। देन हमें प्रूव करना है 2a टू दी पावर 2/3। यहाँ वैल्यूज पुटअप करेंगे m प्लस एन और m माइनस एन की। m प्लस एन की वैल्यू हमारे पास में कितनी दी है यहाँ से नोट करेंगे a इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल क्यूब। और यहाँ पूरा पोर्शन जो m प्लस एन की वैल्यू हमने नोट करी है ये कंप्लीट वैल्यू आई है और इसी कंप्लीट की पावर हमारे पास कितनी दी है 2/3। तो कंप्लीट को इसे हम पोर्शन में कितना कर देंगे यहाँ 2/3। देन नेक्स्ट इसके बाद पोर्शन लिखा है m माइनस एन की वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करेंगे। m प्लस एन में थोड़ा सा पोर्शन आएगा यहाँ पे प्लस वाला। m माइनस एन की जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे m माइनस एन की वैल्यू देखेंगे यहाँ a कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पावर कंप्लीट 3। अब पूरे की ओर पावर m माइनस एन की कितनी दी है यहाँ पे 2/3, तो कंप्लीट पावर यहाँ भी कितनी कर देंगे 2/3। इसका यहाँ पोर्शन आएगा a की पावर कितनी लिखी है 2/3, देन इस कंप्लीट की पावर 3 इंटू 2/3, ये पोर्शन हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पावर आएगी 3 इंटू 2/3, ऐसी प्लस एज इट इज़ ये पावर इसके साथ में आएगी। इट मीन्स a टू दी पावर 2/3 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पावर की पावर से मल्टीप्लाई, जो कि हमें एक्सपोनेंट पावर में पढ़ाया जाता है पोर्शन a m टू दी पावर, अगर n दिया हो तो ये पोर्शन हो जाता है हमारा a m n। यहाँ से हमारा पोर्शन आएगा 3 इंटू 2/3, ये हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे 3 के पोर्शंस। कॉमन हमारा इसमें आ गया a टू दी पावर 2/3। यहाँ पोर्शन हमारा जो लेफ्ट बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कंप्लीट होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से भी हमने a टू दी पावर 2/3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पोर्शन बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कंप्लीट स्क्वायर। इसके बाद हम यहाँ पे a प्लस बी की आइडेंटिटी प्रीफर कर लेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। ये पोर्शन हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एज इट इज़ टर्म यहाँ पे प्लस फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। इट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ हमारे कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, वो कैंसिल टर्म्स देखेंगे, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड एक टर्म दिया है लास्ट में माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों टर्म्स हमारे कैंसिल आउट। हमें एक आइडेंटिटी पता है यहाँ पे जो कि हम यूज़ कर रहे हैं यूजिंग
आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम ये आइडेंटिटी यहाँ नोट कर लेंगे यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पोर्शन नोट करेंगे a⁴, यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी है 1, और लास्ट में हमारा टर्म कितना बचा है, ये वैल्यू भी कितनी जाएगी हमारे पास में 1। इट मीन्स ये पोर्शन हो जाएगा हमारा 1 + 1 2 की इसमें इंटू कर दोगे बेटा कितना हो जाएगा 2a⁴ पोर्शन चेक करेंगे एक बार, यही पोर्शन हमारे पास में दिया था 2a⁴ जो कि पोर्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया कंप्लीट प्रूव्ड। ये हमारा यहाँ वैल्यू हो गई यानी RHS, इट मीन्स प्रूव्ड। पावर्स वाले क्वेश्चन का अपना अलग टाइप है जो यहाँ पे प्रीफर होता है बार बार, जिसमें पावर्स की मल्टीप्लाई वगैरह जो 5 मार्क्स में काफ़ी क्वेश्चन ये रिपीटेड है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया है यहाँ पे, इफ cosec थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू a³, sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू b³, देन प्रूव दैट a² × b² × a² प्लस b² इक्वल्स टू 1। हमें यहाँ पर जो LHS में वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है a² × b² × a² प्लस b² इक्वल्स टू 1। तो कहीं ना कहीं हमें a और b की वैल्यूज़ यहाँ पे लेके चलनी पड़ेगी जो कि हमें फाइंड करनी है। गिवन का पोर्शन लिखेंगे इस क्वेश्चन में भी। गिवन में हमारे पास दिया है a³ इक्वल्स टू cosec थीटा माइनस sin थीटा एंड पोर्शन अदर दिया है b³ इक्वल्स टू sec थीटा माइनस cos थीटा। इन क्वेश्चंस में हमें जो पार्ट कनेक्टेड करना होगा एक छोटा सॉल्यूशन हम लेके चलेंगे इफ़ की कंडीशन का, या तो हम दोनों साइड्स को एक साथ में प्रीफर लेके चलें, या अगर वैल्यू पुटअप करनी होती है तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन क्या करना पड़ता है, इसमें कोई सॉल्यूशन छोटा करेंगे। तो यहाँ पोर्शन देखेंगे हमारे पास लिखा है a³ इक्वल्स टू cosec थीटा जो कि किसका रेसिप्रोकल है sin थीटा का। इसे पोर्शन को लिखेंगे 1/sin थीटा माइनस sin थीटा एज इट इज़। इसके फॉर्म बनाएंगे साइन या कॉस में, जो कि हमारी छोटी फॉर्म बनेगी, देन वैल्यूज में पुटअप कर देंगे। पोर्शन आएगा यहाँ से एलसीएम कितना sin थीटा 1 माइनस ये पोर्शन हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हमें आइडेंटिटी पता है, यूजिंग आइडेंटिटी हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे प्रीफर करेंगे। अगर हम यहाँ से वैल्यूज़ देखें कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज़ यहाँ पुटअप करेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट लाइन में कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन sin थीटा। ये हमारी वैल्यू किस चीज़ की फाइंड हुई है यहाँ पे a³। इसी टाइप से हम पोर्शन देखेंगे यहाँ b³ का। ये वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे sec थीटा माइनस कॉस थीटा। sec थीटा रेसिप्रोकल किसका आएगा cos थीटा का। यहाँ पोर्शन एज इट इज़ 1/cos थीटा माइनस cos थीटा। एलसीएम प्रीफर करेंगे इसमें, एलसीएम कितना आएगा cos थीटा। नेक्स्ट लाइन में cos थीटा, ऊपर की स्लाइड में हमारा पोर्शन आएगा न्यूमरेटर में cos स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा एलसीएम लेने के बाद में पोर्शन बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है sin स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से फाइंड करें ये पोर्शन लिखा जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ वैल्यूज़ नोट कर लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इट मीन्स sin स्क्वायर थीटा होल अपॉन cos थीटा। यहाँ हमारी जो वैल्यूज़ फाइंड हुई है उस वैल्यू को एक बार हम देखेंगे। वैल्यूज़ आई हमारे पास में a³ एंड b³ की, जो कि वैल्यूज़ हमारी cos थीटा और sin थीटा की फॉर्म में दी हैं दोनों वैल्यूज़। LHS में जो हमें पोर्शन फाइंड करना है, जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वहाँ पे a² दिया है, b² दिया है, स्क्वायर की फॉर्म में दे रखे हैं टर्म। तो पहले हम यहाँ से a की फॉर्म निकालेंगे, देन उसके बाद b की फॉर्म। उससे पहले एक छोटा सा पोर्शन हम यहाँ देखेंगे। सपोज हमें कहीं पर टर्म दिया होता है, इट मीन्स x² इक्वल्स टू हमारे पास में दिया है सपोज 7। तो यहाँ से जब हम अगर x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये पोर्शन हम कितना लिखा जाता है √7। 2 का मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट से है, और यही अंडर रूट हमारा कितना लिखा जाता है, इट मीन्स x इक्वल्स टू 7⁴ स्क्वायर रूट जो हमारा होता है स्क्वायर रूट पावर करेगा 1/2। ऐसे हमारा अगर क्यूब रूट हो तो क्यूब रूट मीन्स हमारी पावर कितनी होगी, वो पावर बन जाएगी हमारी इस साइड आके क्यूब रूट 3 की, यानी कि पावर 1/3 जो भी हमारे पास टर्म दिया होगा।
यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्यूब रूट में इस साइड वैल्यू आएगी, उसे हम पावर में नोट कर लेंगे। तो पोर्शन कितना आएगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, कंप्लीट पावर जैसे इस टाइप में आएगी तो ये पोर्शन कितना बन जाएगा, 3 की पावर 1/3। यहाँ से भी अगर बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, बी हो जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक क्यूब रूट में जब पोर्शन आएगा तो कंप्लीट पावर 1/3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें LHS फाइंड करना है, वहाँ दिया है ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, देन यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। तो ए स्क्वायर दोनों साइड करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1/3 का स्क्वायर जब करेंगे तो पोर्शन कितना हो जाएगा, 2/3। ऐसे इस साइड पोर्शन करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायरिंग बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1/3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो पावर्स की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा पोर्शन, 2/3। तो यहाँ से हमने वैल्यूज़ जो फाइंड करी हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, इन वैल्यूज़ को हम पुट अप कर देंगे LHS में। पोर्शन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ नोट करेंगे ए स्क्वायर इक्वल्स टू दिया है हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कंप्लीट पावर 2/3, एंड हमारे पास में पोर्शन दिया है बी स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। बी स्क्वायर की वैल्यू नोट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा कंप्लीट पावर 2/3। इन वैल्यूज़ को हम LHS में फाइंड करेंगे। LHS हमारे पास में दिया था, LHS चेक करेंगे एक बार। LHS में वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में सारा वर्क जो होगा वो पावर्स में वर्क करना है हमें, जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन कराया था। तो पावर्स वाले क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करेंगे, जो कि हमारे पास में दी है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कंप्लीट होल पावर 2/3 इंटू में बी स्क्वायर जो कि वैल्यू दी है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा कंप्लीट पावर 2/3। देन इसके बाद पोर्शन लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आएगी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा पावर 2/3 प्लस बी स्क्वायर का टर्म आएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा पावर 2/3। ये हमने वैल्यूज़ खाली पुटअप करी है। इसका देन हम वैल्यूज सॉल्व करेंगे। पावर्स की जब पावर्स का दिया होता है पोर्शन, अभी बताया था लास्ट उसमें, सपोज दिया x टू दी पावर m पावर n दी है, उसके बाद में होल पावर। पावर्स की पावर्स में क्या हो जाएंगे, एक्सपोनेंट पावर के पोर्शन में मल्टीप्लाई। तो यहाँ स्क्वायर वाले और ये 2/3 दोनों में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ये पोर्शन कितना हो जाएगा, कॉस थीटा की पावर कितनी आएगी, 2 2 ज़ा 4/3 अपॉन में साइन थीटा की पावर 2/3 इंटू पोर्शन यहाँ भी मल्टीप्लाई पावर्स की, पोर्शन हो जाएगा साइन टू दी पावर 2 2 ज़ा 4/3 थीटा इंटू कॉस की पावर भी कितनी हो जाएगी, कॉस टू दी पावर 2/3 थीटा। यहाँ भी पोर्शन एज इट इज़ कॉस टू दी पावर 4/3 थीटा अपॉन यहाँ जब पावर्स आएंगी साइन टू दी पावर 2/3 थीटा प्लस पोर्शन साइन टू दी पावर 4/3 थीटा अपॉन कॉस टू दी पावर 2/3 थीटा। पावर्स में जाने इसके बाद नेक्स्ट वर्क करेंगे। कॉस थीटा का एक टर्म हमारे पास ये दिया है कॉस टू दी पावर 4/3 थीटा एंड कॉस टू दी पावर 2/3 थीटा। ये पावर्स की क्या हो जाएगी, जब ऊपर पावर जाएंगे हमारे पास माइनस में हो जाएंगी। एक्सपोनेंट पावर के थ्रू ही कोई पावर हमारे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर की साइड जाए या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में कोई हम टर्म लेके जाएंगे तो उसकी पावर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाएंगे वहाँ पे। तो ये पोर्शन हमारे यहाँ लिखा जाएगा कॉस थीटा और पावर हमारे पास 4/3 ऊपर लिखी है, और ये जब टर्म ऊपर जाएगी प्लस की पावर ये कितना हो जाएगा, -2/3। ऐसे ही यहाँ पोर्शन देखेंगे साइन का, इनटू में साइन हमारे पास दिया है साइन टू दी पावर 4/3 थीटा, एक दिया है साइन अपॉन में साइन टू दी पावर 2/3 थीटा। तो यहाँ पोर्शन हो जाएगा साइन 4/3 माइनस 2/3 थीटा। इनटू में पोर्शन हम देखेंगे यहाँ, इसमें एलसीएम प्रीफर करेंगे। एलसीएम कितना आएगा यहाँ, साइन टू दी पावर 2/3 थीटा इंटू कॉस टू दी पावर 2/3 थीटा।
जब एलसीएम प्रीफर करेंगे साइन 2/3 थीटा साइन 2/3 थीटा कैंसिल, कॉस 2/3 थीटा की यहाँ मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर में हमारे पास पहले से टर्म है कॉस टू दी पावर 4/3 थीटा, इंटू में टर्म आएगा कॉस टू दी पावर 2/3 थीटा, प्लस कॉस की पावर 2/3 थीटा कैंसिल, यहाँ पे साइन वाले से मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर में पहले से टर्म एग्जिस्ट कर रहा है 4 टू दी पावर 3 थीटा, एंड इंटू में पोर्शन आएगा हमारे पास में साइन टू दी पावर 2/3 थीटा, जिसे हम यहाँ प्लस करने के बाद देखेंगे पोर्शन हमारे पास यहाँ बचा है कॉस टू दी पावर 4/3 थीटा माइनस 2/3, पावर आ जाएंगी यहाँ पे 4 - 2, इट मीन्स 2/3 थीटा इंटू साइन 4/3 माइनस 2/3 2/3 थीटा। यहाँ अपॉन में एक पोर्शन हम मैच करेंगे, अपॉन में पोर्शन हमारे पास में लिखा है यहाँ साइन टू दी पावर 2/3 थीटा इंटू कॉस टू दी पावर 2/3 थीटा। ऊपर वैल्यूज़ मैच करेंगे, जब कॉस थीटा का एक टर्म ये दिया है कॉस थीटा का एक टर्म ये दिया है, दोनों पावर्स को जाएंगी हमारी ऐड, क्योंकि हमारे बेस क्या है यहाँ पे सेम, तो 4/3 प्लस 2/3 कर देंगे, पोर्शन कितना हो जाएगा कॉस टू दी पावर 6/3 थीटा, प्लस यहाँ भी साइन की पावर 4/3 एंड साइन की पावर 2/3, बेस हमारे सेम है तो पावर्स ऐड होंगे, कितनी हो जाएंगी 6/3, यहाँ पोर्शन लिख लेंगे साइन 6 टू दी पावर 3 थीटा, यहाँ पोर्शन देखेंगे कॉस टू दी पावर 3 थीटा, कॉस टू दी पावर 3 थीटा टर्म्स कैंसिल, साइन टू दी पावर 2 थीटा साइन टू दी पावर 2/3 थीटा टर्म्स कैंसिल। नेक्स्ट लाइन में पोर्शन बचेगा कॉस 6/3, ये पोर्शन हो जाएगा इट मीन्स कॉस स्क्वायर, ये पोर्शन हो जाएगा 3 × 6, यहाँ भी कितना आएगा 3 × 6, इट मीन्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास आइडेंटिटी कितनी होती है 1, जो कि हमारे किसके इक्वल आएगा RHS। पावर से क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स में प्रीफर, जो कि हमें फाइंड करना था यहाँ पे 1 के इक्वल, मैच करेंगे यहाँ पोर्शन a² × b² × a² + b² = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है 2 × sin टू दी पावर 6 थीटा प्लस cos टू दी पावर 6 थीटा माइनस 3 × sin टू दी पावर 4 थीटा प्लस cos टू दी पावर 4 थीटा प्लस 1 = 0। इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू जो प्रूव करनी है वो इक्वल्स टू वैल्यू प्रूव करनी है 0, तो कहीं ना कहीं हमें पूरी इक्वेशन को एक सिंपल फॉर्म में बनाना होगा, पावर से मल्टीप्लाई करनी होगी और उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नोट करेंगे क्वेश्चन में LHS का पार्ट दिया है 2 sin टू दी पावर 6 थीटा प्लस cos टू दी पावर 6 थीटा माइनस 3 × sin टू दी पावर 4 थीटा प्लस cos टू दी पावर 4 थीटा प्लस 1। इस क्वेश्चंस में हमें वैल्यू a + b का होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर a + b होल क्यूब, इस टाइप की बेसिक आइडेंटिटीज़ हमारी बहुत ज़्यादा प्रीफर होंगी, तो उन्हीं पे ध्यान देते हुए क्वेश्चन करेंगे। पोर्शन लिखा है यहाँ 2, यहाँ पोर्शन sin टू दी पावर 6 थीटा को हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा एंड होल पावर 3, इट मीन्स पावर की पावर से मल्टीप्लाई sin टू दी पावर 6 थीटा, देन प्लस cos स्क्वायर थीटा होल पावर बाय 3 माइनस 3 sin टू दी पावर 4 थीटा प्लस cos टू दी पावर 4 थीटा प्लस 1। यहाँ कोई हमारा पावर 6 में ये बड़ी पावर्स में कोई टर्म है नहीं, यहाँ पे अगर हम स्क्वायर की फॉर्म बनाए भी तो वो कोई हमारी जनरल फॉर्म में बनेगा नहीं। इस क्वेश्चन को हम इसलिए अब यहाँ पे सॉल्व करने देखेंगे a³ + b³ जो कि हमारे पास आइडेंटिटी होती है, यहाँ नोट करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी कर रहे हैं a³ + b³, जो हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है अलजेब्रा का। इसमें हमारा पोर्शन कितना आता है a + b के होल, इस a³ + b³ में फार्मूला आएगा हमारे पास में a + b एंड a² + b² - ab। यहाँ जो हमारे पास कंपेयरिंग करने के लिए है वो है a की जगह हमारा टर्म कितना है, अगर हम यहाँ से कंपेयरिंग करें तो a हमारा लिखा जाएगा इट मीन्स sin स्क्वायर थीटा, एंड अगर हम यहाँ पे b कंपेयरिंग करें तो हमारा टर्म बोला जाएगा cos स्क्वायर थीटा, b = cos स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्म को हम यहाँ पे मैच करेंगे और यहाँ पे आइडेंटिटी प्रीफर करेंगे a³ + b³ की, तो पोर्शन आएगा फर्स्ट a + b, ये पोर्शन नोट होगा, यानी कि a + b, ए टर्म हमारा है sin स्क्वायर थीटा प्लस b टर्म हमारे पास कितना दिया है cos स्क्वायर थीटा। देन इसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस ab, इन दोनों टर्म्स क्या करेंगे स्क्वायर, यहाँ पोर्शन आएगा sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस b², b का टर्म हमारे पास दिया है cos स्क्वायर थीटा, जिसका कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे, माइनस में हमारे पास पोर्शन आएंगे दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई, दोनों टर्म्स हमारे पास क्या क्या दिए हैं sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा,
तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आगे हमारा टर्म एज इट इज़ -3 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा एंड प्लस 1। यहाँ अगर हम यूज़ करेंगे इसके बाद 2 एज इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेसिक आइडेंटिटी होती है हमारी जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू में यहाँ मैच करेंगे साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, पोर्शन हो जाएगा हमारे पास में साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आगे टर्म एज इट इज़ -3 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। ये टर्म हमारा यहाँ से यहाँ तक का कॉस स्क्वायर थीटा वाले टर्म पे कंप्लीट पोर्शन। अब यहाँ जो हमारे पास में टर्म दिए हैं एक बार टर्म्स मैच करेंगे। सारे टर्म हमारे पास साइन टू द पावर 4 थीटा और कॉस टू द पावर 4 थीटा में दिए हैं। ये पहला टर्म हमारे पास दिया है साइन टू द पावर 4 थीटा, नेक्स्ट टर्म भी हमारे पास साइन टू द पावर 4 थीटा, इस टाइम से एक टर्म हो गया हमारे पास में कॉस टू द पावर 4 थीटा और लास्ट टर्म भी हमारे पास में दिया है कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद पोर्शन आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, पोर्शन हो जाएगा 2 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से जो कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा तक हमारा टर्म दिया था। ये टर्म हो जाएगा हमारे पास 3 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस का टर्म है तो माइनस 3 कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। पोर्शन को एक बार दोबारा देखेंगे। यहाँ हमने यहाँ सिंपल इसे मल्टीप्लाई कर दिया पहले 2 से कंप्लीट टर्म में, उसका देन हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी इसमें। अब यहाँ हमारे पास जो टर्म बचेगा वो टर्म हम यहाँ पे फिलहाल नोट करेंगे। टर्म आएगा यहाँ पे +2 साइन टू द पावर 4 थीटा और एक टर्म हमारे पास में दिया है -3 साइन टू द पावर 4 थीटा। तो टर्म हमारे पास बचेगा, नेक्स्ट पोर्शन में लिखेंगे हम -3 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन टू द पावर 4 थीटा, पोर्शन आएगा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा। ऐसे हम पोर्शन चेक करेंगे पीछे, अगर यहाँ लिखा है +2 कॉस टू द पावर 4 थीटा -3 कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस माइनस माइनस 3 2 में बचेगा 1, तो ये पोर्शन आएगा हमारे पास माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। यहाँ पोर्शन नोट करेंगे माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा और लास्ट हमारे पास जो टर्म बचेंगे वो टर्म बचे हैं यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड लास्ट में एक पोर्शन बचा है +1, तो माइनस से पोर्शन लिखेंगे -2 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और एक लास्ट हमारे पास में बचा है +1। यहाँ तीनों टर्म्स में हमारे पास में क्या पोर्शन कॉमन है माइनस, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास टर्म बच जाएगा यहाँ पे साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस ब्रैकेट में प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड लास्ट टर्म हमारे पास में +1 माइनस पोर्शन एज इट इज़। यहाँ एंटिटी प्रीफर हो जाएगी हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि एंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ देखेंगे हमारे a का टर्म क्या चलेगा, इसे हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। यह है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a टर्म हमारे कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखते हैं कंपेयरिंग, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस ये टर्म एज इट इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड +1। यहाँ ब्रैकेट यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास में पोर्शन दिया है। ये वैल्यू हमारी एज इट इज़, पोर्शन हो जाएगा हमारे पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कि एंटिटी बनेगी हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि हमारा a टर्म दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस b टर्म दिया है कॉस स्क्वायर थीटा। कंप्लीट का क्या बन गया यहाँ पे स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड लास्ट टर्म +1 माइनस हमारे पास एज इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि हमारे पास बेसिक आइडेंटिटी है, उसकी वैल्यूज़ कितनी होती है यहाँ पे बेटा +1। ये पोर्शन आएगा हमारे पास है -1, उसका स्क्वायर करेंगे -1 स्क्वायर प्लस 1 -1 स्क्वायर हमारे वैल्यू आएगी -1 देन +1 और इक्वल्स टू में पोर्शन हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 जो कि हमें RHS आ गया ये वैल्यू। यही हमें पोर्शन क्या करना था यहाँ पे प्रूव्ड। 5 मार्क्स में हमारे इतने ही क्वेश्चन प्रीफर होते हैं जो कि
वैल्यू हमारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो ही गए हैं, पावर बेस्ड क्वेश्चन हो गए हैं। इसका जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमारा इतना पोर्शन काफ़ी इनफ रहेगा, जो कि हमारे रिवीजन में कंप्लीट हो गया है।